मार्च के महीने में फ्रेंड्स अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो ये फूलों वाला पौधा खरीदना बिल्कुल ना भूलें। 30 से 40 रुपए की इनकी छोटी छोटी पौध मिलती है, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। तो ये क्या पौधा है, इसकी क्या केयर करना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, हिबिस्कस आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है। फेब से इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। मार्च से लेके दिसंबर तक इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते रहते हैं। इनकी बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी में मिलेगी। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मिनिएचर हिबिस्कस है। इसके अलावा इसकी हाइब्रिड वैरायटी और देसी वैरायटी, 3 तरह की वैरायटी आपको नर्सरी में मिलेगी। आप इसमें से कोई भी वैरायटी परचेस कर सकते हैं। जो हाइब्रिड होता है फ्रेंड्स, वो जब अभी टेम्परेचर मई जून में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको उसकी केयर करना होगा। अदरवाइज़ आप तीनों वैरायटी में से जो मिले परचेस कर लीजिए। ये मिनिएचर वैरायटी फ्रेंड्स इसकी नर्सरी में 80 टू 90 रुपीज़ में मिलती है, और जो आपका ये देसी गुड़हल होता है वो 30 से 40 रुपए में मिलेगा, और हाइब्रिड वाला जो है फ्रेंड्स वो 120 के अबव मिलेगा। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या हो रही है फ्रेंड्स के इस टाइम उनके पत्ते जो हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, या फिर उनके पौधे पे कलियां नहीं बन रही हैं, या अगर कलियां बन भी रही हैं तो कलियां बिना खिले गिर जा रही हैं। तो कुछ 2 या 3 4 टिप्स आपको बताऊंगी, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पत्तों का झड़ना फ्रेंड्स ये थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस है। अब जैसे जैसे मौसम में गर्माहट बढ़ती जाएगी, जब मौसम बदलता है तब प्लांट में ये दिक्कत आती है। समटाइम्स प्लांट जो है वो स्ट्रेस के वजह से भी अपने लीव्स को गिराने लगता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है। अगर इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो अभी जो ये मार्च का मंथ है, आप इनको अच्छी 5 से 6 घंटे 7 घंटे की सनलाइट वाली जगह में भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा ये हाइब्रिड हिबिस्कस जहाँ रखा है इस पे सुबह 8 बजे से लेके 1 डेढ़ बजे तक की धूप रहती है, और देसी वाला तो आप कहाँ भी रखिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इनको धूप 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप ज़रूर दीजिए। समटाइम्स पौधे को जो पत्ते पीले होने लगते हैं तो हम लोग जब बार बार प्लांट की जगह चेंज करते हैं, लोकेशन के, कभी इस साइड रखा कभी उस साइड रखा, तब भी पौधा स्ट्रेस में आता है। और जब धूप की कमी होती है तब भी प्लांट में प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी लीव्स गिराता है। मैंने देखिए फ्रेंड्स फेब के टाइम में अपने पौधे की बहुत अच्छे से, उनके पूरे गमलों में मेरी जड़ें भर गई थी तो मैंने रूट प्रूनिंग की थी, साथ के साथ मैंने हर एक ब्रांच की प्रूनिंग की थी। तो अभी तक अगर आपने वो काम नहीं किया है तो अभी मार्च का पूरा महीना और अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप अपने पौधे में ये काम कर सकते हैं कि जब आपके पौधे की ग्रोथ एकदम रुकी है तो हर एक ब्रांच को आप थोड़ा थोड़ा सा, अगर बहुत हैवी लेगी सी ब्रांचेस हैं तो 3 से 4 इंच तक के लिए ब्रांचेस कट कर दीजिए, और अगर पौधा छोटा है तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग का आपको 2 रिजल्ट मिलेगा। एक तो पौधा मल्टीपल ब्रांच निकालेगा। गुड़हल के पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी आपको उतने ज़्यादा इनसे फ्लावर्स मिलेंगे देखने के लिए। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स के कलियाँ तो बहुत बनती हैं लेकिन कलियाँ बिना खिले गिर जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक कीड़ा है जिसे बोलते हैं आप मिलीबग, चिपचिपा कीड़ा होता है। ये जैसे ही पौधे में कलियां बनना शुरू होती हैं तो ये उनकी टिप पे लग जाता है, और करता क्या है कि फिर पूरा रस चूस लेता है, जिस वजह से कलियां कितनी ही बने वो कलियां बिना खिले गिर जाती हैं। ये एक मेजर रीज़न होता है कलियों का बिना खिले गिर जाना। तो इसका सल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सल्यूशन है, बिना एक भी पैसा खर्च किए आप ये मिलीबग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, पौधे की हर 8 से 10 दिन में एक बार गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करते रहने से मिट्टी लूज़ होती है। अगर समटाइम्स मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है तब भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। जब उनकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा तो पौधा ऊपर भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसलिए 8 से 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, मैं खाद डालने से पहले ये जो मिलीबग है ना, इसको देखिए कैसे हटाती हूँ। आप प्लांट को इस तरह से तिरछा लिटा दीजिए, और इस तरीके से जब आप तिरछा, और ये काम आपको जहाँ आपके छत पे ड्रेनेज होल हो ना, ये काम वहाँ करना है कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टैप वाटर ऑन करना है और इस तरह से प्रेशर शार्प
शार कर देना है। जब आप इस तरह से प्रेशर शार करेंगे तो ये जितने भी मिलीबग लगे, मैंने ड्रेनेज होल के पास, यानी ऐसा क्यों बोला, ये इसलिए बोला कि अगर आप बीच छत पे इनको धोएंगे तो पौधे से तो निकल जाएंगे उसी टाइम, लेकिन फिर चींटियां क्या करेंगी, फिर से इनको उठाएंगी और आपके दूसरे प्लांट में पहुंचा देंगी। तो इसलिए ड्रेनेज होल के पास करिए कि जितने भी हों सब ईजिली निकल जाएं। देखिए मैंने अच्छे से, और जब नहीं निकल रहे हो कुछ ना, तो इस तरह से टूथब्रश को लेके आप उसको हल्का हल्का सा इस तरीके से साफ कर देंगे तो ये आसानी से निकल जाता है बिना एक भी रुपया खर्च किए। समटाइम्स अब बहुत ज़्यादा जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो इंसेक्टिसाइड वगैरह का आप यूज़ करेंगे तो मे बी प्लांट आपकी उस पत्तियों को जला दे, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन है जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी वजह क्या आती है फ्रेंड्स के वाटरिंग, कलियां तो बहुत बनती हैं लेकिन कलियां बिना खिले गिर जाती हैं। उसमें दूसरा मेजर रीज़न होता है पानी। हम लोग या तो पौधे में पानी बहुत ज़्यादा देते हैं या पानी कम देते हैं। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में अपने प्लांट को लाएंगे तो वो अपनी सबसे पहले जितनी भी कली बनी होगी उनको गिराएगा, इसलिए इनकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए वरना ये कलियां गिराएगा और पत्ते झाड़ना स्टार्ट कर देगा। फूलों का साइज छोटा होना, जब भी किसी पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो अपनी सबसे पहले फूलों का साइज छोटा करता है। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या दे रही हूँ, ये जो आप देखे हैं ना, ये है फ्रेंड्स बोन मील है। बोन मील में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फास्फोरस होता है, पौधे की लीफी जड़ों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक एक चम्मच दोनों पॉट में मैंने बोन मील डाल दिया है। बोन मील से क्या होगा, जब नीचे से जड़ों का विकास होगा तो ऊपर से भी पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। दूसरी खाद ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका नीम खली। नीम खली फ्रेंड्स आपका एक नेचुरल एनपीके का सोर्स होता है। दूसरा ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी वर्क करता है। नीम खली से समटाइम्स मिट्टी में किसी तरह का कोई फंगल डिजीज या इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं तो आप जब टाइमली इसको अपने पौधे में देते रहेंगे, और ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है तो पौधे की मिट्टी को बहुत फर्टाइल करता है, बहुत अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी आप जिसे कहते हैं वो बना देता है। तीसरी खाद है फ्रेंड्स ये मस्टर्ड केक पाउडर है। ये इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। समटाइम्स पौधे में कलियों का ना खिलना माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से भी होता है, तो ये आधा आधा चम्मच के करीब। अब ये जो मैंने सरसों की खली का पाउडर और ये तीनों खाद दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो ईजिली इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये तीनों खाद का जो कॉम्बिनेशन है ना, जितनी भी कलियां बनी हैं वो धीरे धीरे डेली आपको दो चार गुड़हल खिले हुए दिखेंगे। गुड़हल के पौधे पे फ्रेंड्स आप धूप अच्छी दीजिए और केमिकल खाद आप कम यूज़ करिए, क्योंकि अब जैसे जैसे धूप में तेज़ी होगी तो ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से आपका प्लांट डैमेज हो सकता है। तो कोशिश करिए ऑर्गेनिक मैन्योर आप दीजिए अपने पौधे में। इसमें बस इंसेक्ट के तौर पे आपका मिलीबग लगता है, उससे बचाइए पौधे को। अब यहाँ पे एक खाद क्या फ्रेंड्स, ये आपकी मिट्टी की क्वालिटी को बेस्ट करेगा, मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ना, ये वाइट पीस, ये है एलम यानी फिटकरी। सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल होती है। ये आप महीने में एक बार 1 से 2 ग्राम के करीब आप देंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये फिटकरी अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका महीने में केवल एक बार, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ महीने में एक बार देना है। ये मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। गुड़हल के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, मिट्टी को ये एसिडिक बनाएगा। सिर्फ महीने में एक बार 100 से 200 ml तक आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग के पौधा कितना पुराना कितना बड़ा। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि समटाइम्स मिट्टी में कुछ ऐसे इंसेक्ट हो जाते हैं जो नीम खली से ख़त्म नहीं होते, तो आप ये डालेंगे तो इससे ईजिली ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा फिटकरी वाटर नहीं दिया, इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सादा पानी और डाल दे रही हूँ कि पौधे में अच्छे से उनकी रूट्स सक जाए। एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।